नमस्कार सबको, जय श्री राम, जय भीम, जय भारत। मैं पंकज जुगोत्रा इस बार बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए की इलेक्शंस लड़ने जा रहा हूं। मैं आप सभी को एक अपील करना चाहता हूं कि इस बार की जो इलेक्शन है वो बिल्कुल फेयर तरीके से वोटिंग करना, ना कि किसी रिलीजन को देख के, ना किसी कास्ट को देख के वोटिंग करना। और आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखना कि पिछले 40 सालों से जो भी हमारे को झूठे वादे करे जा रहे हैं, है ना, आपको पता ही है। तो 5 साल और मांग रहे हैं हमसे कि हमें 5 साल और दीजिए, तब जाके आपके काम पूरे होंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होगा। आप खुद देखोगे कि 5 साल हमारे और बर्बाद किए जाएंगे। इसलिए मैं खुद आगे आया हूँ और यूथ के लिए आगे आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी काम है वो इन्हीं 5 सालों में कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर आपकी सहमति रही, आपकी सपोर्ट रही, तो इस बार हम अगर सत्ता में आते हैं तो आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो मांग है वो पूरी कर दी जाएगी, और जो कि पानी के और बिजली के मसले हैं वो भी पूरे कर दिए जाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यूथ को जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको एम्प्लॉयज़ में बदला जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और एक हमारी सबसे ज़्यादा मिसगाइड जो यूथ हो रहा है आजकल, जैसे कि कई रैलीज़ में जाते हैं, जो अदर्स पार्टी हैं उनकी रैलीज़ में जाते हैं, वहाँ पे जो भीड़ देखते हैं तो लोग एक तरफी हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं वहाँ पे देखो इतनी भीड़ है, वहाँ पे देखो इतनी भीड़ है, हमारे जीतने के 99% चांस है हमारे जीतने के, ऐसे दावा करते हैं अदर पार्टीज़ वाले। तो मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि ऐसी जो है अनअवेयरनेस से बचे। आप साफ ही बता दो। मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि रैलीज़ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका जाना बैन है, ठीक है ना। और जो बिजनेसमैन बंदा होगा, जो काम करता होगा, जो किसी की दुकान चलाता है अपनी, या कुछ भी अपना छोटा मोटा उसका अपना बिजनेस है, व्यापार है, वो छोड़ के जाएगा किसी रैलीज़ में या किसी जलसे में जाएगा? नहीं जाएगा। और कोई अमीर आदमी जो जिसको फाइनेंशियली तौर पे वो बिल्कुल ठीक है, वो भी नहीं जाएगा उस जलसे में और रैलीज़ में। सिर्फ वो लोग जाएंगे, मिडिल क्लास फैमिली जाएगी और बेरोज़गार यूथ वहाँ पे जाएगा। चाहे मेरी बात कड़वी है, आपको इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन बिल्कुल बेरोज़गार वहाँ पे जाएगा। जितनी ज़्यादा वहाँ पे रैलीज़ में संख्या होगी, समझो उतना ज़्यादा बेरोज़गार यूथ उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप इस चीज़ को दिमाग में ना रखें। आपके हाथ में सब कुछ है, आपके हाथ में वोट है। आप जिसको वोट करोगे वही पार्टी सत्ता में आएगी। बाकी मैं यही कहता हूँ कि अनअवेयरनेस से बचो, अवेयर हो जाओ। और इस बार सरकार को थोड़ी सी चेंजिंग चाहिए ताकि हमारे जो मुद्दे हैं वो आगे आए, और यूथ को सपोर्ट करो। मैं यही चाहता हूँ कि जो पार्टियाँ पिछले 78 सालों से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो आपने देखा है कि दोनों पार्टियों ने हमारे जम्मू कश्मीर में और जो अपने बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी है इनमें तो राज करा हुआ है। तो मैं इस बार एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एज ए यूथ के लिए कि प्लीज़ मेरी जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं मेरी, ठीक है, मैं एक आम फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से निकला हुआ लड़का हूँ। जो मुझे जानते हैं सबको पता है कि मेरे जो भी काम रहे हैं छोटे मोटे, जैसे कि मेरा फ़ोटोग्राफी का काम था, ठीक है, और जो कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको पता है कि मेरा कैंटीन में मैं काम करता था, और मेरी एक गाड़ी है, मैं एज ए ड्राइवर भी काम करता हूँ। तो मेरा ये नहीं है कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ये हूँ वो हूँ। मेरे में इतनी, जितना मेरे में कैपेबिलिटी थी, मैंने अपना नाम आगे लाया कि मैं एज ए एमएलए रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अपने समाज को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो अब भी मैं चाहता हूँ कि आप सभी की वोट और सपोर्ट से मैं आगे आऊँ ताकि यूथ आगे आए। इसमें ये नहीं हो कि पार्टी वाइज देखा जाए या किसी रिलीजन वाइज देखा जाए या किसी कास्ट वाइज देखा जाए। मेन देखी जाए इंसानियत, और मेन देखा जाए कि सच बोलने वाला बंदा। और अगर यही इतने दोनों पार्टियां इतनी सच बोलती हैं, या मतलब जो पार्टियां सत्ता में रहती हैं इतना सच बोलती हैं, तो पिछले 40 सालों में ये रोड जो है हमारे क्यों नहीं बने हैं, डबल क्यों नहीं हुए हैं? बाहर देखो आप, शहरों में कितनी 6 लाइन चल रहे हैं, और हमारे यहाँ पे सिंगल लाइन के रोड हैं जहाँ पे आप खुद देखते हो, ठीक है। और रही बात अनएम्प्लॉयमेंट की, वो मैंने बता दिया। वो आपको जो ये रियालियाज वगैरह निकालते हैं उनमें आपको ये सारी की सारी जितनी भी है ना अनएम्प्लॉयमेंट आपको दिख जाती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा रियलाइज़ होगी उतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं अपने भाइयों और बहनों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप यूथ हो, अवेयर हो जाओ और किसी यूथ के साथ जुड़ो, और आगे जाके किसी अच्छे रिप्रेजेंट को चुनो जो कि आपके हक में बात करे। और मैं अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि आपने सबको मौका दिया हुआ है, सबको सत्ता में बिठाया। एक बार एक किसी यूथ को
यानी कि मुझे एक बार मौका दे के देखें। मैं पूरी उम्मीद के साथ जो भी आप बोलोगे, जैसा आप चलाओगे मैं आपके साथ चलूँगा, जैसे आप बोलोगे वैसे आपके काम होंगे, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अगर जो भी काम होगा वो मैं बोल दूँगा कि ये हो सकता है, अगर नहीं हो सकता होगा तो मैं साफ बोल दूँगा कि नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे कोई किसी का पार्टी का प्रेशर नहीं रहेगा, ना मुझे किसी के जैसे कि ये स्पॉन्सर होते हैं कई पार्टियों के, तो उनका भी प्रेशर नहीं रहेगा। रही बात प्रचार करने की, तो मैं अपने हिसाब से प्रचार कर रहा हूँ, जैसे कि अपनी जेब देख के, क्योंकि आप जानते हो कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैं जहाँ जहाँ पे भी मेरे से बजट बन पा रहा है मैं जब वहाँ पे पहुँचने की कर रहा हूँ, सभी जगह पहुँच रहा हूँ। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे वोट और सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि मैं आने वाले टाइम में इस अपनी बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी के हालात है जो बदल सकूं। चाहे मैं सत्ता में हूं, चाहे मैं विपक्ष में रहूं, लेकिन मेरी एक मांग रहेगी कि बसोली को जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, और जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसको जल्दी से जल्दी किसी काम में लगाया जाए, चाहे वो सरकारी नौकरी है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, चाहे वो प्राइवेट जॉब है। तो मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस बार मुझे अपने वोटों से आगे रिप्रेजेंट करने का मौका दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय भीम, जय भारत।